कोरोना वायरस से करीब 1 साल लड़ने के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिसका पूरे देश को और विश्व को बेसब्री से इंतज़ार था। आज कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है और गाज़ियाबाद में कैसी तैयारियां हैं आइए आपको इस वक्त दिखाते हैं। इस वक्त यशोदा अस्पताल कौशाम्बी में एबीपी न्यूज़ की टीम पहुंची है और सबसे पहले हम आपको तस्वीरें अस्पताल के बाहर की दिखा रहे हैं जहां पर आपको गाज़ियाबाद पुलिस के कर्मचारी दिखाई देंगे। यहां पर जो रजिस्ट्रेशन है उसकी शुरुआत हो गई है, टोकन बांटे जा रहे हैं डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को। इन टोकन्स की तरफ आप देख सकते हैं कई सारे टोकन्स आपको यहाँ पर रखे हुए नज़र आएंगे। साथ ही ये गाज़ियाबाद पुलिस के कर्मचारी भी नज़र आएंगे जो कि लगातार मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। सुबह से शुरुआत जो है वो वैक्सीनेशन की अब से कुछ देर में होने वाली है। बेसब्री से वैक्सीनेशन का पूरे ही देश को इंतज़ार था और आज इतने लंबे इंतज़ार के बाद वैक्सीन की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले टोकन मिला है डॉक्टर मनी को। हमारे साथ डॉक्टर मनी है, देखिए उनके पास टोकन नंबर 1 है, अपना टोकन दिखा रहे हैं डॉक्टर मनी। और सबसे खास बात बताएं कि डॉक्टर मनी जो है गाज़ियाबाद के यशोदा अस्पताल में रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट देखते हैं और कोविड के मरीज़ों का इलाज करते आए हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कोविड वॉरियर, कोरोना वॉरियर हमारे साथ में है और उनके साथ जब शुरुआत हो रही है तो आइए जानते हैं कि उनके मन में इस वक्त क्या भावनाएं हैं। आपके साथ शुरुआत हो रही है सर, आपने कई सारे पेशेंट्स को देखा है कोरोना वॉरियर्स के, हाउ डू यू फील? I think I feel full of hope and also a sense of pride. गर्व की बात है कि अपना देश ये कदम उठा रहा है, एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इस देश का, इतनी बड़ी आबादी का, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए साइंस चाहिए और इंतज़ाम चाहिए, ठीक है, व्यवस्थाएं चाहिए। ये सब इकट्ठा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से जो नेतृत्व मिला है और हमारे साइंटिस्ट का जो योगदान रहा इसमें, ये सब सोच के मुझे गर्व महसूस हो रहा है। कोरोना वॉरियर का जो दौर चल रहा है फिलहाल बेहद मुश्किल दौर है, आपने उस दौर को बहुत क्लोजली देखा है, आपने मरीजों का इलाज किया है। उसके बाद जब आपको प्रायोरिटी दी जाती है तो आपको लगता है कि इससे आप और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, मदद कर पाएंगे? देखिए ऐसा है, हम पिछले साल बहुत बुरा कटा सबके लिए और सितंबर अक्टूबर के महीनों में तो इसका प्रकोप बिल्कुल भयंकर था और हमें लगता था शायद ये बहुत लंबा खींचेगा। इस पे कुछ हद तक हमने काबू पाया है, पर हमें मालूम है कि सेकेंड वेव, थर्ड वेव आ सकता है। काफ़ी देशों में दूसरे तीसरे वेव्स में आए हैं इन्फेक्शंस, तो ये सही टाइम पे हमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है ताकि हम एक वेव से गुजरे हैं, उससे निपटे हैं, हम आगे रोक सकते हैं दूसरे तीसरे का। ये उम्मीद है मुझे, ये विश्वास है। देखिए उम्मीदों विश्वास के साथ में आज वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अब दिखाते हैं आपको कौन कौन से स्टेजेस हैं, कौन कौन से कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त यशोदा अस्पताल के सीईओ डॉक्टर सुनील डागर जी भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है और गाज़ियाबाद पुलिस मौजूद है। सबसे पहले ये बताइए कि कितने लोगों को आज यहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जाएगा? जी, एज़ पर द गाइडलाइंस फ्रॉम द सीएमओ ऑफिस, उसके हिसाब से आज 100 लोगों की वैक्सीनेशन यहाँ होनी है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स और अदर सपोर्ट सर्विसेज स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल रहेंगे। और इसमें सबसे पहला जो काम होता है वो पुलिस को जो है उनके पास लिस्ट उपलब्ध है उन 100 लोगों की, उससे उनका वो वेरीफाई करना है उनके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के साथ। मैसेज जो उनके पास पहुँचा है मोबाइल पे, वो वेरीफाई होने के बाद देन उनको वो टोकन नंबर देंगे। उस टोकन के लेके उनको वेटिंग एरिया में जाना है। वेटिंग एरिया के बाद एज़ पर देयर ऑर्डर इन द क्यू वो फिर वैक्सीनेशन काउंटर पे जाएंगे जहां वैक्सीनेशन होगा। तो आइए आपको चलते हैं और दिखाते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद कहां पर यशोदा अस्पताल में किस तरह की तैयारियां की गई हैं वैक्सीनेशन को लेकर। सीईओ हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील डागर जी। सर
प्रायोरिटी जो है कोरोना वॉरियर्स को दी जा रही है, सबसे पहले डॉक्टर्स को प्राथमिकता जिस तरह से दी जा रही है, उसे लेकर डॉक्टर्स की क्या आपके सामने प्रक्रिया? उत्साह है लोगों में, डॉक्टर्स में बड़ा उत्साह है, क्योंकि पिछले 1 साल से बिना किसी बिना रुके जो टीम है कोरोना वॉरियर्स की वो काम कर रही थी अथक रूप से। तो ऑब्वियसली जब उनको सबसे पहले ये प्रायोरिटी दी गई है गवर्नमेंट द्वारा कि उनका वैक्सीनेशन किया जाए, तो ऑब्वियसली उनके अंदर और आगे जुझारू रूप से काम करने को प्रेरणा मिल रही है। तो देखिए, लगातार डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए भी, और जिस तरह से डॉक्टर्स ने पूरे देश की मदद करी है, जिस तरह से डॉक्टर्स के प्रयासों से मदद हुई है, उसको सम्मान देते हुए भी कोरोना वॉरियर्स को सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है। अब हम पहुंच गए हैं अब हम लोग वेटिंग एरिया में पहुंच गए हैं, और आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं आपको इंतज़ार करते हुए नज़र आएंगे, जो कि अपने वैक्सीनेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद में वैक्सीनेशन रूम की हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये वैक्सीनेशन रूम की तस्वीरें हैं। ये वैक्सीनेशन के बूथ्स आपको नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर वो के जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो भी आपको नज़र आएंगे, जो लगातार एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की जो तैयारी है उस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। अब से कुछ देर में वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। अलग अलग बूथ्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो बॉक्स है इसके वो 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक माइनस पर रखा जाता है। इसके अंदर वैक्सीन प्लस माफ़ कीजिएगा 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक वैक्सीन जो है इसमें रखी जाती है। और ये बॉक्स आप देख सकते हैं, अब से कुछ देर में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और इस तरह से जो शुरुआत हुई है वो गाज़ियाबाद में हुई है। फ़िलहाल यशोदा अस्पताल की बात करें तो 100 लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन दी जाएगी। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अजातिका सिंह, ABP न्यूज़, गाज़ियाबाद। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।